हरे कृष्ण। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद का तीसरा अध्याय पढ़ रहे हैं, भगवान की भक्ति में सेवा। तो आज ये तीसरा दिन है हमारा। तो हमने पहले अंग में, पहले दिन में, पहले सत्र में शुद्ध भक्त की संगति करने का, शुद्ध भक्त का संग करने का महत्व को पढ़ा। और ये इंस्ट्रक्शन है, भागवत का आदेश है कि हमें शुद्ध भक्त को संग करना चाहिए। फिर दूसरे भाग माने कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार शुद्ध भक्तों की संगति में रह के भागवत श्रवण करने का, भगवान की लीलाएं, भगवान की कथाएं श्रवण करने का महत्व को हमने पढ़ा। तो इसी श्रृंखला में आज तीसरे दिन में और हम आगे पढ़ेंगे कि ये मनुष्य जीवन कितना महत्वपूर्ण है और कैसे अपनी इंद्रियों को इस कार्य में लगाना चाहिए, भक्तों का संग करने में और भगवान की कथा श्रवण करने में, अर्थात भक्ति करने में किस प्रकार अपनी इंद्रियों को हमको लगाना चाहिए। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद अध्याय 3 श्लोक नंबर 18। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, सॉरी, सूत गोस्वामी जो है नैमिषारण्य के ऋषिगण सूत गोस्वामी से पूछते हैं, क्या वृक्ष जीते नहीं है? क्या लोहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते या वीर्यपात नहीं करते? तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़ लीजिए। आधुनिक युग का भौतिकवादी व्यक्ति तर्क करेगा कि जीवन या इसका कोई भी अंश अध्यात्म विद्या या धर्मशास्त्र विषयक वाद विवाद के लिए नहीं है। जीवन तो अधिकारी काल तक खाने पीने, संभोग करने, मौज मस्ती करने और आनंद लूटने के लिए है। आधुनिक व्यक्ति भौतिक विज्ञान की उन्नति के द्वारा सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहता है। अधिकतम अवधि तथा जीवन को दीर्घ बनाने के लिए अनेक मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, किंतु श्रीमद् भागवत आगाह करती है कि यह जीवन केवल आर्थिक विकास या खाने पीने, मौज उड़ाने के भोगवादी दर्शन के लिए अथवा भौतिकवादी विज्ञान के विकास के लिए नहीं मिला है। जीवन तो एकमात्र तपस्या के लिए, शुद्धि के लिए मिला है, जिससे मनुष्य इस जीवन के अंत होने पर शाश्वत जीवन में प्रवेश कर सके। कि माते केवल हाईलाइटेड तो पोर्शन को पढ़िएगा। ओके, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पर मनुष्य जीवन का जो पर्पस है
वो बताया गया है। नॉर्मल वे में लोग कहते हैं खाओ पियो ऐश करो, क्या पता कल हो ना हो। और एंजॉयमेंट, ये जीवन मिला है भोग करने के लिए, और सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस एंजॉयमेंट, भोग करने के लिए। मॉडर्न व्यक्ति, मॉडर्न युग ऐसा चल रहा है, मॉडर्न काल ऐसा चल रहा है जिसको आधुनिक युग कहते हैं। तो लोग कहते हैं ये सब बेकार है, तो शास्त्र वास्त्र ये वो सब बेकार है, भक्ति भक्ति, तुम लोग पुराने ख्याल हो, पुराने जमाने के लोग हो, क्या ये शास्त्र वास्त्र सब पढ़ के पढ़ने के लिए बैठे हो। ये मॉडर्न, आधुनिक बनो, मॉडर्न बनो। तो मॉडर्न बनना क्या है, एडवांस होना क्या है। भोग करने को एडवांसमेंट कहते हैं, जीवन की आयु को बढ़ाना मॉडर्न कहते हैं। भूल जाते हैं कि पिछले युगों में, सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष थी, त्रेता में मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष थी, द्वापर में मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष थी, और कलयुग में मनुष्य की आयु 100 वर्ष है, वो भी 100 लोग जीते भी नहीं है। विरले ही कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो 100 साल जीता है। तो आयु तो हमारी कमती हुई जा रही है। तो आधुनिक हम मॉडर्न कैसे हुए। तो पुराने जमाने के लोगों की आयु हमसे कई ज्यादा थी, 10 गुना, 100 गुना, 1,000 गुना ज्यादा थी। तो सोचिए जिनकी आयु हमसे इतनी ज्यादा थी, तो वो लोग ऑब्वियसली उनकी बुद्धि भी उतनी विकसित होगी, एडवांस रहेंगे वो लोग, तभी उनकी इतनी आयु थी। हमारी उतनी आयु नहीं है, तो हम कैसे एडवांस हो सकते हैं, हम कैसे मॉडर्न अपने आप को बता सकते हैं, कैसे आधुनिक बता सकते हैं अपने आप को। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि हम अपने आप को आधुनिक मानते हैं। हम सबसे अधम है, दूसरे युगों के तुलना में हम कलयुग के जो जीव है सबसे अधम है। बुद्धि उतनी विकसित नहीं है, शरीर में उतना बल नहीं है, हाइट में कम है, सब बल में हमारा जो है बल कम है शरीर में, बेकार है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत क्या कहता है, मनुष्य जीवन को आर्थिक विकास के लिए नहीं, भगवत दर्शन के लिए, तपस्या के लिए, शुद्धिकरण के लिए इस मनुष्य जीवन को हमको यूज करना चाहिए, ताकि हमको एक परमानेंट लाइफ मिले, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं भौतिक जगत में। किंतु भौतिक जगत तो नाशवान है, टेम्पोररी है, तो यहाँ परमानेंट चीजें कैसे मिल सकती है। अगर भौतिक जगत टेम्पोररी है, मतलब कोई एक ऐसा जगह है जो परमानेंट है, तो उस परमानेंट जगह में जाने का प्रयास करना चाहिए। और वो आध्यात्मिक जगत है जो परमानेंट। मनुष्य जीवन मिला है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए, उसी में हमको अपना जीवन का जो है लाइफ को इस प्रकार मोल्ड करना चाहिए कि वहां पर हम जा सके। क्या क्या तो यहाँ आता कुछ कुछ, क्या वृक्ष जीते नहीं है, वृक्ष जीते हैं। हमसे ज्यादा वृक्ष की आयु होती है, 500-500 साल, 1,000-1,000 साल की वृक्ष की आयु होती है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कलकत्ता में बोटानिकल गार्डन है, वहां पर एक वट वृक्ष है, बैंगन ट्री है, बहुत पुरानी, कई 100 साल की है। लेकिन वैसा जीवन का क्या फायदा जिसमें हम आधुनिक विकास ना कर सके, अगर हम आध्यात्मिक जीवन ना बिता सके, तो ऐसा जीवन से क्या फायदा। तो फिर वृक्ष का जीवन ले, जब जीना ही है तो फिर वृक्ष का जीवन ले, जहां पर कोई प्रगति नहीं है, आध्यात्मिक प्रगति ही नहीं है। अगर भोग करना है, अगर भोजन खाना ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर मनुष्य शरीर का क्या फायदा। हाथी का शरीर लें, किलो किलो टन टन हम खाना खाएं। शेर का शरीर लें, शिकार करके कच्चा मांस खाएं, पकाने की जरूरत ही नहीं है,
गैस भी बचेगा, सिलेंडर भी बचेगा, मेहनत भी बचेगा, मसाले के पैसे भी बचेंगे। कच्चा खाएं। अगर संभोग ही करना है तो फिर मनुष्य जीवन क्या फायदा, फिर कबूतर बने, दिन में 200 बार मैथुन कर सकते हैं, विवाह करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जरूरत है विवाह करने, मैथुन ही करना, तो फिर विवाह करने की जरूरत क्या है? पशुओं में तो विवाह होता नहीं है, मैथुन होता है। हमें यहाँ पर प्रयास करना पड़ता है, योग्य बनना पड़ता है, प्रभुओं को बहुत पैसा कमाना पड़ता है, अच्छे अपने आप को एक अच्छे आर्थिक लेवल पे लाना पड़ता है, माताजियों को बहुत सारा कुछ सीखना पड़ता है ताकि वो घर चला सके। कितना मेहनत करना पड़ता है विवाह करने के लिए, कितना पैसा खर्चा करना पड़ता है विवाह करने के लिए, योग्य पुरुष योग्य स्त्री ढूंढना पड़ता है विवाह करने के लिए, इंक्वायरियां करनी पड़ती है विवाह करने के लिए। तो सब तो है नहीं, तब जब ये सब ही करना है हमको तो फिर मनुष्य जीवन का क्या फायदा? सिंपल एक साधारण पशु जीवन में ये सब, पशु में, वृक्ष में, दूसरी योनियों में ये सब बहुत सरल है। मनुष्य जीवन मिला है तपस्या करने के लिए। ये चीज यहाँ पर बताना है। अगले श्लोक में 19 नंबर में, कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों जैसे पुरुष उन पुरुषों की प्रशंसा करते हैं जो समस्त बुराइयों से उद्धार करने वाला भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को कभी भी श्रवण नहीं करते। तो जो भौतिकतावादी लोग हैं वो लोग दूसरे भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा करते हैं, भगवान की प्रशंसा नहीं करते, भगवान की गुणावली का गुणगान नहीं करते, भगवान के भक्तों का गुणगान नहीं करते। भौतिकतावादी लोग भौतिकतावादी लोगों की ही प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ पर कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों को से तुलना की गई है, ऐसे मनुष्यों को, ऐसे पुरुषों को। क्यों तुलना गई है, क्यों तुलना की गई है? तो देखिए ये सब क्यों आ रहा है कि हम लोग भी अपना जीवन, जो अपने जीव को है ना, जो भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा में लगाते हैं। तो अगर हम भौतिकतावादी लोगों की प्रशंसा करते हैं, भौतिक दृष्टि से प्रशंसा करते हैं, तो हम भी कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों की कैटेगरी में आते हैं, हम मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आते। क्यों ऐसा कहते हैं? तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को, जो अंडरलाइन हाईलाइट किया हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी पढ़। जन सामान्य को यदि जीवन के उच्चतर आध्यात्मिक मूल्यों की शिक्षा नहीं दी जाती तो वे पशु से भी अधम हैं, और इस लोक में उनकी समता कुत्ते, सुकरों, ऊंटों तथा गधों से की गई है। आधुनिक विश्वविद्यालय की शिक्षा एक तरह से मनुष्य को कुकुरों की मनोवृत्ति प्रदान करती है, जिसे किसी बड़े मालिक की सेवा की जाए। तथाकथित शिक्षा को पूरी कर लेने के बाद तथाकथित शिक्षित व्यक्ति किसी नौकरी के लिए द्वार द्वार कुत्तों की भांति घूमते रहते हैं, और उनमें से अधिकतर यह कहकर दुत्कार दिए जाते हैं कि कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार कुत्ते उपेक्षित पशु है और एक रोटी के टुकड़े के लिए अपने स्वामी की आज्ञा पूर्वक सेवा करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य की पर्याप्त फल पाए बिना स्वामी की आज्ञा का पालन करता है। ऊंट एक ऐसा पशु है जो कटीली वस्तुएं खाने से आनंदित होता है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन या तथाकथित भोग का सांसारिक जीवन बिताना चाहता है, उसकी तुलना ऊंट से की गई है। भौतिकवादी जीवन कांटों से भरा हुआ है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वैदिक अनुष्ठानों को संस्कृत विधि के अनुसार जीवन यापन करे, जिससे बुरे से बुरे सौदे से भी लाभ लिया जा सके। भौतिक जगत में अपना ही खून चूस कर पालन पोषण करना होता है। भौतिक भोग का आकर्षण केंद्र विषयी जीवन है। विषयी जीवन का भोग अपना खून चूसना होता है। इस प्रसंग में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। ऊंट की कटीली टहनियां चबाते समय अपना रक्त चूसता है। ऊंट जिन कटीली टहनियों को खाता है वे उसकी जीभ को काट देती है, जिससे
उसके मुंह के भीतर खून आने लगता है। रक्त के साथ मिलकर कांटे मूर्ख ऊँट के लिए स्वाद उत्पन्न कर देते हैं और वह झूठे आनंद के साथ कांटे खाने में लगा रहता है। इसी प्रकार बड़े बड़े व्यापारी और उद्योगपति जो विभिन्न साधनों से या हास्पद साधनों से धन कमाने के लिए कठोर श्रम करते हैं, अपने रक्त से मिश्रित अपने कर्मों का कटीला फल खाते हैं। इसलिए भगवत में इन रगड़ पुरुषों की गणना ऊँटों के साथ की गई है। गधा ऐसा पशु है जो पशुओं में सबसे बड़ा मूर्ख माना जाता है। गधा कठिन श्रम करता है और बिना किसी लाभ के भारी से भारी बोझ ढोता है। हरे कृष्णा। सामान्यतया धोबी गधे को रखता है जिसकी स्वयं की स्थिति सम्मानजनक नहीं होती और गधे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि गधी द्वारा उसे डुलती मारे जाने पर वह उसका अभ्यस्त हो जाता है। जब गधा मैथुन के लिए ललचाता है तो गधी दुलती चलाती है, फिर गधा मैथुन के लिए उसके पीछे पीछे लगा रहता है। अतः पत्नी के गुलाम की तुलना गधे से की जाती है। जन सामान्य इस कलयुग के विशेष रूप से अत्यधिक श्रम करता है। वह गधे के कार्य में लगा रहता है। वह भारी बोझा ढोता है और ठेला तथा रिक्शा खींचता है। मानव सभ्यता की तथाकथित विकास के मनुष्य को गधे के कार्य में लगा रखा है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तथा कार्यशालाओं में भी श्रमिक गण भारी काम में लगे रहते हैं और दिन भर कठिन श्रम करने के बाद फिर से बेचारे मजदूर को घर पर न केवल काम सुख के लिए अपितु अनेक घरेलू कार्यों के लिए उसकी स्त्री लतियाती है। ओके माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर आई थिंक मुझे ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने का जरूरत नहीं है, प्रभुपाद जी ने तो क्लियर एकदम शब्दों में बता दिया है। कुत्तों, सूकरों, ऊंटों तथा गधों से तुलना की गई है। कुत्ते दर दर भटकते हैं कि उसको एक ऐसा स्वामी मिले जो उसकी देखरेख करे, उसे भोजन खिलाए। तो लोग बहुत उच्च स्तर की पढ़ाई करके जगह जगह नौकरी मांगते हैं और फिर नौकरी करते हैं, पैसा अर्न करते हैं, उसे भोग करते हैं। तो सिमिलर है शुकर विष्ठा खाता है। हमने एक्चुअली मिस कर दिया, यहाँ पर एक जगह आता है शुकर विष्ठा खाता है, पिग। हम लोग भी इधर उधर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जीभ के टेस्ट के लिए। शुकर भी जीभ के टेस्ट के लिए खाता है, उसको विष्ठा में आनंद आता है। शुकर के सामने आप काजू, किशमिश, बादाम, पिस्ता, मिठाई, संदेश, काचा गोला, रसगुल्ला रख दीजिए, नहीं खाएगा वो। उसे विष्ठा खाने में आनंद आता है। इसी प्रकार जो भौतिकतावादी लोग होते हैं वो जैसा तैसा खाना उनको पसंद आता है, कचरा खाना पसंद आता है, मांस खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। भगवान को भोग लगाने के खाने में उनको आनंद नहीं है। अरे लहसुन प्याज भी नहीं है, कैसे खाओगे, टेस्ट कैसे आएगा, स्वाद कैसे आएगा। ये भूल जाते हैं कि क्या तामसिक है, क्या सतोगुणी है, क्या प्रसाद है, क्या भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो शुक्र के समान है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो लोग क्या खा रहे हैं। वो लोग शुक्र जैसे केवल स्वाद के लिए खाता है, उसे क्वालिटी नहीं पता, वो टेस्ट के लिए खाता है। इसी प्रकार जो भौतिकतावादी मनुष्य वो टेस्ट के लिए खाते हैं, क्वालिटी फूड नहीं खाते, टेस्ट के लिए खाते हैं। क्या खाना चाहिए उनको ये ज्ञान नहीं है, स्वाद अच्छा होना चाहिए, बस यही ज्ञान है। ऊंट का एग्जाम्पल दिया गया है। ऊंट क्या करता है, कैक्टस जो थॉर्न्स होते हैं, ट्विग्स होते हैं जिसमें कांटे लगे हुए होते हैं, उसको खाता है। उस कांटों से उसके जीभ में, उसके मुंह में वो घाव हो जाता है, उससे उसका रक्त निकलता है।
लेकिन रक्त अब मीठा लगता है तो ऊँट को लगता है ये कांटा ही, ये जो हम खा रहे हैं ये भोजन ही मीठा है, खाते रहता है। तो हम लोग जब भौतिकतावादी लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्री में काम करते हैं और परिवार को मेंटेन करने के लिए कार्य करते हैं कि लगता है परिवार में हमको सुख मिलेगा, और श्रम करते हैं, भोग करते हैं, मैथुन करते हैं, ये सब एक्चुअली मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं है। हम लोग अपने ही खून को जला रहे हैं, अपने खून को ही हम पान कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मेहनत करने में, कार्य करने में, सब में खून लगता है। कहते हैं ना, खून पसीने की कमाई है हमारी, तो भौतिक भोग में लगाते हैं। और गधे के लिए कहा गया सबसे बेवकूफ, कोई अक्ल नहीं है, बुद्धि सबसे कम बुद्धि वाला गधा, केवल घास खाने के लिए बहुत बोझा होता है। और धोबी के यहाँ पर गधा काम करता है, धोबी भी अधम माना जाता है, कपड़े धोता है, मैले कपड़े धोता है। आजकल तो धोबी बनना एक बहुत बड़ा, ब्रांडेड धोबी हो गए हैं बहुत सारे, बड़े बड़े ब्रांड्स कपड़े धोने का, ड्राई क्लीन करने का दुकान खोल के रखे और पैसे कमा रहे हैं। कितना शास्त्रों पे देखा है तो कितना अधम कार्य है ये, परंतु बड़े बड़े लोग इस कार्य में धन कमा रहे हैं। धन कमा के घर लेके आते हैं। जिस प्रकार गधा गधी के प्रति आकर्षित होता है, लात भी खाता है गधी की, परंतु गधी के पीछे पीछे घूमता रहता है। तो ऐसे भी मनुष्य हैं जो बहुत दिन भर श्रम करते हैं और रात को घरवाली को प्रसन्न करने के लिए कुछ अच्छी अच्छी चीजें, गिफ्ट्स लेके आते हैं। तो ऐसे लोग बेसिकली यहाँ पर कहा गया जो सांसारिक विषयों में व्यस्त हैं, जो मनुष्य सांसारिक विषयों में व्यस्त हैं, जो भागवत नहीं श्रवण करते हैं, गीता नहीं श्रवण करते हैं, भागवत के आदेश अनुसार, गीता के आदेश अनुसार जीवन नहीं बिताते हैं, सांसारिक विषय में अपने आप को जो है एंगेज करके लगते हैं, तो वो मनुष्य नहीं है, वो पशु के समान ही है। कुत्ते, सूकर, ऊंट, गधे जैसे हैं वो लोग। ये चीज यहाँ पर इसकी संस्कृति की जा रही है यहाँ पर। तो जिसने भगवान के शौर्य तथा अद्भुत कार्यों की कथाएं नहीं सुनी हैं, तथा जिसने भगवान के विषय में गीतों को गाया या उच्च स्वर में उच्चारण नहीं किया है, उसके श्रवण रंध्र मानो सांप के बिल हैं और जीभ मानो मेढक की जीभ है। तो जिसने भगवान की कथा का श्रवण नहीं किया है तो उसका कान जो है सांप के बिल की तरह है। मतलब सांप का बिल जैसे छेद होता है ना, और कुछ नहीं होता अंदर, केवल एक बिल होता है, छेद होता है, तो यह कान भी केवल सांप के बिल के साथ उसकी तुलना कर दी की गई है। और जो जिसके मुंह से भगवान की कथा या भगवान के प्रति जो भक्ति में गीत है या जो हरिनाम जप अगर नहीं होता है, ये सब उच्चारण नहीं होता है, तो उसकी जीभ भी मेढक की तरह है। तो जहाँ पर प्रभुपाद जी ने भगवान की भक्ति में से और शरीर के सभी अंगों या उपांगों द्वारा संपन्न होती है, इसलिए भगवत भक्त को अपने सारे, इसलिए अतएव भक्त भगवान की सेवा में 100% लगा जाता है। भक्त का
भक्ति कोई तभी कर सकता है जब उसके शरीर की इंद्रियां भगवान के संबंध की दृष्टि से शुद्ध हों और वह समस्त इंद्रियों को से भगवान की सेवा कर सकता है। फलतः जब तक इंद्रियां केवल इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, तब तक इंद्रियां तथा उनके कार्य को अशुद्ध या भौतिकतावादी ही माना चाहिए। शुद्ध इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में नहीं अपितु पूर्ण भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। जीवन की विभिन्न इंद्रियां अशुद्ध अवस्था में सांसारिक कार्यों में संलग्न रहती हैं। यदि उसके कान भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का श्रवण करते हुए भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते, तो यह निश्चित है कि उसके कानों के छेद कूड़ा करकट से भर जाएंगे। अतएव भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के संदेशों का प्रसार उच्च स्वर से विश्व भर में होना चाहिए। यह शुद्ध भक्त का कर्तव्य है जिसने सही स्रोत से उनके विषय में श्रवण किया है। बहुत से लोग दूसरों से कुछ बोलना चाहते रहते हैं, लेकिन चूंकि उन्हें वैदिक विद्या के विषय में बोलने की शिक्षा नहीं दी गई रहती, अतः वे व्यर्थ की बातें करते हैं और लोग उन्हें बिना समझे सुनते रहते हैं। सांसारिक खबरों को फैलाने के एक नहीं सैकड़ों हजारों साधन है और संसार भर के लोग उन्हें ग्रहण भी करते रहते हैं। इस तरह संसार भर के लोगों को भगवान की दिव्य कथा सुनने के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए और भगवान के भक्त को चाहिए कि उच्च स्वर से बोले जिसे लोग सुन सके। मेढक उच्च स्वर से तरारते हैं, जिनके कारण वे सांपों को आमंत्रण देते हैं जो उन्हें खा जाते हैं। मनुष्य को विशेष रूप से वैदिक मंत्रों के उच्चारण के लिए जीभ प्रदान की गई है, मेढकों के समान तरारने के लिए नहीं। इस श्लोक में प्रयुक्त असती शब्द भी महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है ऐसी स्त्री जो वैश्या बन गई है। वैश्या अपने उत्तम स्त्री गुणों के लिए विख्यात नहीं है। इसी प्रकार जीव जो मनुष्य के वैदिक मंत्रों को उच्चारण के लिए मिली है, वैश्या मानी जाएगी यदि उसे किसी सांसारिक प्रलाप के लिए प्रयुक्त किए जाएं। तो सांप के बिल में सांप ताकि बाहर नहीं निकले, तो लोग उस बिल में कचरा भर के उस बिल को ब्लॉक कर देते हैं। उसी प्रकार हम अगर सांसारिक विषयों के बारे में सुनेंगे, भगवान की कथा को नहीं सुनेंगे, तो सांप के बिल के समान ही कचरा घुस रहा है उसके अंदर। और जिस प्रकार मेढक तरारता है, इसलिए कि वो सोचता है कि मैं मेढकी को आकर्षित करूं, परंतु उस तरारने में सांप आता है और उसको खा जाता है, तो निगल लेता है सांप को। सांप आके मेढक को निगल लेता है। इसी प्रकार अगर हम अपने जीव को तरारने में लगाएंगे, तो ये काल जो मृत्यु है हमें खा जाएगी। परंतु जब उसी जीव को हम भगवान की कथाएं बोलने में, प्रचार प्रसार करने में लगाते हैं, तो इस जीव का सदुपयोग होगा, दुरुपयोग नहीं होगा। जिस प्रकार सती सती का मतलब है जो पतिव्रता है, एक पति एक स्वामी निष्ठ है, और असती का मतलब है जो वैश्या है, केवल अपना शरीर यूज करके दूसरों को खुश करने में लगी रहती है वैश्या, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। इसी प्रकार हमको जीव को असती नहीं बनाना है। इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में भौतिक विषय, नाना प्रकार के भौतिक विषय उसके बारे में चर्चा करके जीव को असती नहीं बनाना, उसको एकनिष्ठ, उसको सती बनाना है, केवल कृष्ण की कथा करके कि कृष्ण ही हमारे स्वामी है, केवल कृष्ण की तुष्टि के लिए। इस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री, एक सती, केवल अपने स्वामी की खुशी के लिए कार्य करती है। इसी प्रकार जीव को भी एकमात्र कृष्ण की सेवा के लिए यूज करना चाहिए। तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिया गया है। जब तक इंद्रियां अशुद्ध हैं, तो इंद्रियों को शुद्ध करने का कार्य
इंद्रियां शुद्ध ही होंगी जब हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे। तो लोग इधर उधर की बातों करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, कूड़ा करकट उसे कहा गया है। तो हमें भी अपने जीवन को कूड़ा करकट, पशुओं जैसा, वृक्षों जैसा जीवन बिताना है या मनुष्य जैसा जीवन बिताना है, वो डिसीजन हमारे ऊपर। हरे कृष्णा। तो यहीं तक ही रखते हैं। इसमें और बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं, हम लोग इसमें फिर आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो यहाँ पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। जो कुछ पूछना है, कुछ बोलना है। कभी कभी लगता है ये सब पढ़ के कि ये सब हमसे होगा नहीं, बेकार है, भक्ति में आ गए, इतना सब ज्ञान ले रहे तो बहुत टफ हो जा रहा है। शुरू में लगता था ये बहुत इजी है, अब इतना सब कुछ है, इतना हाई डोज मिल रहा है, तो हाई डोज कैसे लेंगे, कैसे पालन करेंगे। कभी कभी ऐसा फील होता है। शास्त्र के जो आदेश हैं बहुत सत्य है, बहुत 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 कठिन भी है, कड़वा लगता है, कड़वा सच, कड़वा सत्य। ठीक है, जो भी है, जो है सो है। अब हमारे ऊपर है हमको क्या करना है। सत्य तो चेंज नहीं होगा, सत्य तो सत्य ही होता है। और कुछ पूछना है, किसी को कुछ बोलना है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके। हरे कृष्ण। नहीं प्रभु जी, क्लियर है। ओके। क्लियर है प्रभु जी। ओके। क्लियर है। बहुत अच्छा, सब कुछ क्लियर है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, फिर हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम, कृष्ण हरे हरे राम, हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे राम, राम पंचा राम हरे हरे। कल्पतरुभ्यश्च पंचा कृपा सिंधु कल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यश्च पावनेभ्यो दानं पावनेभ्यः समेत भक्तवृंद की जय। की जय। श्री प्रभुपाद की प्रभुपाद जय। की ग्रंथ जय। भागवतम की जय। हरे